टाटा एलेक्सी की। टाटा एलेक्सी को हमने क्यों चूज़ किया है आज एनालिसिस करने के लिए, आप ध्यान से देखना। टाटा एलेक्सी यहाँ पे टॉप 4 लूजर्स में आज आया है, काफ़ी ज़्यादा इसने आज ब्रेकडाउन दिया है। तो टाटा एलेक्सी की आज एनालिसिस करेंगे आप सबके सामने। ऐसे ही हम डेली किसी ना किसी स्टॉक की अब एनालिसिस सीरीज शुरू करने वाले हैं, ताकि आप सबकी नॉलेज बढ़ पाए, आप सब सीख पाएँ कि अगर स्टॉक गिर रहा है तो उसमें कैसे और कब इन्वेस्ट किया जाए, और अगर वो उठ रहा है तो एग्जिट किया जाए, या हमारी इन्वेस्टमेंट की उसमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो बेसिकली आप स्विंग ट्रेडिंग का मेथड भी सीख जाएंगे, और इंट्राडे में भी ऐसी कुछ चीज़ें होती है तो अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिल पाए, वो सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं। काफ़ी कोर्सेज में ये सीरीज़ आपको, ये एनालिसिस आपको लाखों रुपए में सिखाई जाएगी, बट आपको इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वी आर बैक, स्टॉक ट्रेडिंग इजी। तो देखेंगे क्या हुआ यहाँ पे। आप देखेंगे 2023 मई से यहाँ से मार्केट ने एक रेंज बनानी शुरू करी। आप यहाँ से देखेंगे ऊपर गया, एक रेजिस्टेंस लिया, ये पुराना रेजिस्टेंस था, नीचे आया। अब ये जैसे ही सेकंड टाइम नीचे आया, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क होगी। अब दो ट्रेंड लाइन दो पॉइंट्स को मिलके बनती है, राइट। ये ट्रेंड लाइन मार्क होगी। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको एक बार रिमूव करके सारा कुछ दोबारा दिखाता हूँ। देखना, जब प्राइस ने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक रिजेक्शन आया, तो ये एक पुराना सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, तो हमने इसको मार्क कर लिया, ठीक है। ये देखेंगे आप पीछे, ये देखो, हमने इसको मार्क कर लिया। यहाँ पे एक गैप भी था, हम इसको एक और हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर देते हैं, ठीक है, फाइन। अब ये रेजिस्टेंस था, नीचे आया प्राइस, रेजिस्टेंस पे टच होने के बाद यहाँ से देखो, यहाँ से जब प्राइस ऊपर गया फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी। जैसे ही प्राइस यहाँ आएगा, दो पॉइंट्स को मिलकर ट्रेंड लाइन बनती है, और इसको देखो आगे फॉलो किया, ये कंफर्म हो जाता है कि ट्रेंड लाइन ठीक है हमारी, ठीक है। अब ये एक हमारा रेजिस्टेंस था, ये एक सपोर्ट बन गया, फिर दोबारा सपोर्ट पे आया, ट्रेंड लाइन हमारी काम कर रही है। अब जैसे ही इस रेजिस्टेंस को देखो कितनी बड़ी वॉल्यूम से तोड़े, कितनी ज़्यादा बड़ी वॉल्यूम से तोड़े, और जब यहाँ से इस रेजिस्टेंस का ब्रेक आउट होता है, और वहाँ पे ये देखो रीटेस्ट करने भी आया है, इस कैंडल में जो हैमर बनी है, रीटेस्ट पे आप एक कंफर्म एंट्री कर सकते हो लॉन्ग के लिए स्विंग ट्रेडिंग में। बहुत कंफर्म एंट्री यहाँ पे आप कर सकते हो। ब्रेकआउट पे आप करेंगे तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया। आप रीटेस्ट का वेट करें, कंफर्मेशन मिल गई, हैमर मिल गई, बाइंग दिखी है, यहाँ आप एंट्री कर सकते हो 8080 के आसपास, और यहाँ आपका स्टॉप लॉस हो सकता है 79,120 के आसपास। तो एक सपोर्ट पे जो रेजिस्टेंस एक सपोर्ट बन गया रीटेस्ट के टाइम, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। और इसका आपका टारगेट क्या होना चाहिए, हम मेज़र करेंगे। टारगेट आप कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम बोलते हैं, इस पैटर्न को हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट, ठीक है जी, असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट। क्योंकि ये असेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन ले रहे हैं। अब हमारा टारगेट होना चाहिए जितना इस असेंडिंग ट्रायंगल का साइज़ है, यहाँ से हम करेंगे, क्योंकि ये कॉर्नर है, तो यहाँ से हम अपना इसका साइज़ मेज़र करेंगे, कितना साइज़ है, 1100 पॉइंट्स, राइट। अब 1100 पॉइंट्स हमारा टारगेट होना चाहिए। हम 1000 पॉइंट मान लेते हैं, 1100 या 1000 पॉइंट हमारा टारगेट होना चाहिए, जो कि इसका साइज़ है असेंडिंग ट्रायंगल का। हमने एंट्री यहाँ करी, क्योंकि इतना मूवमेंट तो ये कम से कम देगा ही देगा, हमने तो एंट्री यहाँ करी, हम यहीं से अपना इसका साइज़ मेज़र कर लेते हैं। हमें 1150 पॉइंट्स का है टारगेट मिल गया, 1000 पॉइंट्स के आसपास या 1100 पॉइंट्स के आसपास हम एग्जिट कर सकते हैं, और एग्जैक्ट वहीं का उतने का ही टारगेट इसने दिया है। ये होता है असेंडिंग ट्रायंगल। उतने का टारगेट क्यों दिया, क्योंकि यहाँ लोगों की साइकोलॉजी मैटर करती है। लोगों को पता है असेंडिंग ट्रायंगल का साइज़ ये है, मार्केट इतनी ऊपर जाके यहाँ सेलर्स आए हैं 3 दिन, लोगों को पता है सेलिंग होगी, तो लोग सेल करने लग जाते हैं, मार्केट नीचे आ जाती है। क्योंकि सारा खेल ही लोगों की साइकोलॉजी का है। अगर हमने लोगों की साइकोलॉजी को पढ़ लिया, हमारा आधा काम तो हो गया। उसके बाद हमें अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करना है। अब देखेंगे, अब हम बात करते हैं इस ब्रेकडाउन की। ये मैंने आपको ये पूरा एनालिसिस बताया, यहाँ पे कैसे आप कहाँ कहाँ एंट्री कर सकते थे, यहाँ एक ट्रेंड लाइन, यहाँ एक ट्रेंड लाइन, यहाँ एंट्री कर सकते थे, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, यहाँ एंट्री कर सकते थे, यहाँ एग्जिट कर सकते थे। जो लोग शॉर्ट में बैठना चाहते हैं, 3 दिन आपको सेलिंग दिखी है यहाँ पे ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के, जिस दिन यहाँ कन्फर्मेशन आई, यहाँ भी आप सेलिंग कर सकते हो कन्फर्मेशन के बाद, जैसे यहाँ पे कन्फर्मेशन थी, ठीक है, रिटेस्ट पे। तो अब हम देखते हैं इसका क्या सीन है, कैसे यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस बना था, इस रेजिस्टेंस को हम मार करेंगे।
इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे आके रिस्पेक्ट करी इस कैंडल ने, सपोर्ट बना, ऊपर गया मार्केट, अब इसको ब्रेक डाउन कर दिया है। अब हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे? देखो, जिन लोगों ने बाई किया हुआ था वो तो पहले ही निकल गए, अगर फिर भी लोग कुछ फंस गए थे, जो नहीं निकल पाए, अपनी साइकोलॉजी को नहीं कंट्रोल कर पाए, वो अब निकल जाएंगे। लेकिन अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप हमारे दो हो सकते हैं। पहला स्टेप कि यहाँ पे मार्केट 3 या 4 दिन कंसोलिडेट करे, एक रेंज बनाए और हम उस रेंज को मार्क करें, यहाँ पे उस रेंज को मार्क करें, और जैसे ही वो रेंज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो, इस रेंज के नीचे का स्टॉप लॉस या वो कैंडल के लो का स्टॉप लॉस हम लगा के ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट हमारा सेम रहेगा, यानी कि एक डब्लू पैटर्न भी बन सकता है, एक कंसोलिडेशन भी हो सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा ये हो सकता है यहाँ एक रेंज बनाए, यहाँ एक रेंज बनाए, मार्केट ऊपर ना जाने दे सेलर्स, एक सेलर्स यहाँ पे एक रेंज बना के इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे दे। अब नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देंगे तो एक हमारी ट्रेंड लाइन भी आ रही है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट वापस ऊपर की तरफ भी बाउंस बैक कर सकती है। लेकिन ये दो सिनेरियो, यहाँ पे रेंज बनने का सिनेरियो, ऊपर ब्रेकआउट, यहाँ पे रेंज बनने का सिनेरियो, नीचे ब्रेकआउट, हमें वेट करना पड़ेगा। यहाँ हम एकदम से कोई एंट्री नहीं ले सकते, ठीक है, लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ कन्फ्यूजन है, सेलर्स भी हैं, नीचे बायर्स भी आ रहे हैं। एक रेंज बनने दो, एक पैटर्न बनने दो, फिर हम एंट्री करेंगे। अगर नीचे ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे एक रेंज बनेगी, फिर वापस ऊपर ब्रेकआउट होता है, हम बाय कर सकते हैं। और एक सिनेरियो जो मेरे को रेयर लग रहा है, इस ट्रेंड लाइन का अगर नीचे ब्रेक डाउन हुआ, अगर इस ट्रेंड लाइन का नीचे ब्रेक डाउन हुआ यहाँ आने के बाद, तो हमारा टारगेट होने वाला है 6734। ये 3 मैंने आपको सिनेरियो बता दिए, इन सिनेरियो को देखते हुए आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो नीचे मैं अपना टेलीग्राम आईडी आपको दे रहा हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ से आपको टेलीग्राम आईडी मिलेगी और आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। और मेरे को मैसेज भी, कमेंट भी करें, हम आगे किस स्टॉक की एनालिसिस करें, हम आपके लिए आगे वही वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू, विश यू गेट सक्सेस इन ट्रेडिंग, फॉलो स्टॉक ट्रेडिंग इजी फॉर मोर सच अपडेट्स, इट्स टोटली फ्री। थैंक यू सो मच।